सभी का पुनः स्वागत है। आज की सीरीज में हम लोग यूपी स्पेशल के साथ साथ यूपी स्पेशल में प्रमुख टॉपिक उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति की सीरीज को पढ़ेंगे। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है तो सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। हम आज वो प्रश्न पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं। अब है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? सोनभद्र, मिर्जापुर खीरी, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो होगा सोनभद्र। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अगर प्रतिशत वाला पूछ देता तब प्रतिशत वाला ज़्यादा कौन सा है? अगर सर्वाधिक प्रतिशत पूछता तो इस प्रश्न का उत्तर सोनभद्र भी होता। माने यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का उत्तर सोनभद्र है, प्रतिशत में भी और ऐसे भी सोनभद्र है। ये एकदम रट लीजिएगा, एकदम यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? बागपत, बरेली, आजमगढ़, मऊ। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। तो जल्दी से बताइए आप सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है आपका बागपत। सबसे कम, जी हाँ, सबसे कम में जो है वो आपका बागपत है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश में देखिए, ये आपका पीसीएस 2014 का मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? थारू, गोंड, चेरो, खरवार। ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा थारू। थारू जो है ये तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती के उत्तरी भाग में रहते हैं। ये किरात वंश के, किस वंश के हैं? किरात वंश के हैं। यहां से ये चीज याद रखिएगा। और कुछ लोग का मानना है कि राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहां बसे हैं, इसलिए इन्हें थारू कहते हैं। कहां से आए हैं? थार के मरुस्थल से आए हैं, इसलिए इसे थारू कहते हैं। दूसरी बात, यह लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुंह होती है, पीले रंग के होते हैं और पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक भी होती हैं। ये धोती पहनते हैं, चोटी रखते हैं, ये हिंदुत्व का प्रतीक है। ये इनका मुख्य भोजन चावल है। ये संयुक्त मात्र सत्तात्मक परिवार है। अब काफी बदलाव रहा, मात्र सत्तात्मक है, याद रखिएगा। कैसे हैं ये? मात्र सत्तात्मक है, ये मात्र सत्तात्मक है, लेकिन बदलाव हो रहा है। इनमें विवाह रस्म का में जो संप्रदाय है, संपादन भुर्रा, जो विवाह है वो भुर्रा, जिसे हम पुरोहित कहते हैं, के द्वारा संपन्न कराया जाता है। जो विवाह है ये भुर्रा पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया जाता है और इसके समय विशेष अवसर चलते हैं और बिना दहेज का होता है और खर्च दोनों पक्ष, वर पक्ष और कन्या पक्ष, दोनों साथ में इसका खर्च उठाते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके बहुत सारे देवी देवता होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोना में बहुत भरोसा करते हैं। ये हिंदू के सभी त्यौहार मनाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, ये खेती करते हैं क्योंकि चावल इनका मुख्य भोजन है। और लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय है थारू जनजाति लड़के लड़कियों को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर ए होगा। हमने पूरी तरह से बताने का, व्याख्या करने का प्रयास किया। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। खरवार के बारे में अगर आप कहें तो मैं बता दूं, खरवार आगे से बतेगा। ये सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर में है। ये अपने रोहतास से आए हुए सूर्यवंशी मानते हैं। उन्हें खरवाल कत्थे का ये व्यापार करते, कुछ लोग इनका मानना है। ये लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं।
और ये नाग की पूजा करते हैं अन्य देवताओं के साथ साथ। ये जंगल में शिकार करते थे, पशुपालन था, और वृक्षों पर ये लकड़ी काट कर काम चलाते थे। ये भिक्षाटन, भीख भी मांगने लगे। इनके पास कृषि की भूमि नहीं है, ये बंधुआ मजदूरों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। ये खरवार की बात है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। आपको वही बताना है कौन सुमेलित नहीं है। खरवार, ललितपुर सही है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, ललितपुर ये गलत है, ये आपका सही पूछा है। भोक्सा, बिजनौर सही है। थारू, बाराबंकी गलत है। थारू के लिए मैंने भी जिला बताया, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। थारू है आपका बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज ये है थारू। बैगाम, बहराइच गलत है। माने आप इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो भी है। माने ध्यान दीजिएगा, एक बार आपसे ये है कि जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे पहली बात तो लाइक का बटन दबाएं, साथ ही इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। ठीक, चलिए। निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति बिरादरी पंचायत पाई जाती है? निम्न में से प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बक्सा, थारू, परहरिया, खरवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस प्रश्न का उत्तर है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति जो है यहां पे क्या होते हैं, रट लीजिएगा, यहां पे पंचायत पाई जाती है। गांव की पंचायत 3 स्तर की होती है, सरपंच, ग्राम पंचायत सभापति और मुखिया होते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, जिनका प्रयोग दूध के लिए करते हैं। और ये बिजनौर की छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। ये राजपूताना घरानों से संबंध रखते हैं। इनकी कद छोटी होती है, पलके भारी होती है, चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। ये लोग बंदर, गाय, मोर, सांप का मांस खाना वर्जित मानते हैं। इनका सामाजिक बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। इन्हें क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा होते हैं। गोत्र में इनकी मूल इकाई, सभी भेदभाव गांव में एक साथ मिलकर रहते हैं। विवाह एक अनुबंध मात्र होता है, ये जो पति पत्नी में से कोई किसी समय भंग कर सकता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। थारू मैंने बता दिया, खरवार बता दिया, बुक्सा के बारे में और जानना चाहे लिखिएगा। ये बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। ये 4 स्तरों में बांटते हैं। यहां देखा जाए बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी है। जो बिरादरी की पंचायत है 4 स्तर में बटी है। पहला क्या है आपको पता है किसी को? तखत, मुंसिफ, रट लीजिएगा, इससे बाहर आपकी परीक्षा प्रश्न नहीं आएगा। दरोगा, सिपाही। बिरादरी पंचायत 4 भागों में इनकी बटी हुई है। और गांव की पंचायत 3 होती है, सरपंच, ग्राम पंचायत सभापति, जिसे कहते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत सभापति और मुखिया। ठीक, कमेंट के जवाब के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए क्लास चल रही है। अगर टॉपिक्स से अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो संडे स्पेशल लाइव वार्ता में आपका स्वागत है, वहां पे सारे सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ पर केवल सिलेक्शन की बात होगी, आपके सिलेबस की। अगर जवाब देने के लिए आपके सवाल का पढ़ जाएंगे तो पढ़ाएंगे कब और पढ़ेंगे कब? समय सीमित है, पेपर का पैटर्न अलग है और परीक्षा नजदीक है, तो अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अंगरिया जनजाति निवास करती है। अंगरिया जनजाति निवास करती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अंगरिया जो जनजाति है ये सोनभद्र में है। क्या है? सोनभद्र में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बता दिया। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले से निवास करती है? बेगा, खरवार, बोक्सा, थारू। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात अभी मैंने बताया, अभी हमने इस पर हम लोगों ने बातचीत की और एक बात भी आप लोग को समझ में आ गई। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, अगर उत्तर प्रदेश राज्य में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया ये मुख्य रूप से आते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा बोक्सा। इसे भोक्सा भी कहते हैं, इसे भोक्सा भी कहते हैं।
क्लियर? यहां पे सवाल का जवाब क्या होगा? बॉक्सा। ये छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए खरवार के बारे में कुछ बातें और जानिए कि सूर्यवंशी होते हैं ये, पटबंदी, मांगती, मोझाली, ये इनकी उपजातियां हैं। मोंजू, अरमिया, दौलतबंदी, पटबंदी इनकी उपवंश है ये। और बुक्सा लोग पतवार राजपूत वंश के हैं। ये जो बुक्सा है ये किस वंश के हैं? पतवार राजपूत वंश से हैं। ये पतवार राजपूत वंश के हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों के अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब, किस सन में किया गया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2004, 2003, 2002, 2001। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका क्या? 2003। ठीक है, एक एक मिनट बताने लगेंगे तो सबके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, कोई मेरे लिए स्पेशल नहीं है। अगर आपको इससे जुड़ी टॉपिक के अलावा अगर पूछना तो संडे स्पेशल लाइव वार्ता में आइएगा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। हमारा उद्देश्य सिलेक्शन, बाकी आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना जाइए, मत लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए, कोई मतलब नहीं है। हमारा एक मोटो है सिलेक्शन। हम जब टॉपिक पे बात करते हैं सबका रूल अलग अलग होता है और सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ना पढ़ना हो कोई बात नहीं। पहले आपकी तैयारी हो गई है कि नहीं ये माने रखता है, परीक्षा कब होगी वो डजेंट मैटर, वो दूसरा मैटर है। परीक्षा कल को हो जाएगी तो क्या आप कल सिलेक्शन ले लेंगे? 2003 इसका सही जवाब है। एक लोग के प्रश्न का जवाब देने का मतलब डेली जवाब दीजिए सबका। परहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, बहराइच, पीलीभीत, ललितपुर। तो जो पहरिया जनजाति है, यहां सवाल कम आते लेकिन जानते रहिएगा सोनभद्र में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सोनभद्र है सबसे ज्यादा। और सोनभद्र में जान दीजिएगा पहरिया मिलते हैं, लिखना चाहें लिख लीजिएगा जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कि सोनभद्र में कौन कौन जनजाति मिलती है भैया। एक तो परहरिया हो गया, ठीक है, दूसरा वैगा जनजाति, ये जनजाति है, लिख दे रहे हैं जनजाति, ये कहां मिलती है? सोनभद्र। अब पंखा, ये जनजाति है, इसको एक नाम से और जानते हैं पनिका, ये सोनभद्र और प्लस मिर्जापुर में भी, प्लस मिर्जापुर में भी, ये मिर्जापुर में भी मिलते हैं। अंगरिया लिख लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। अंगरिया जनजाति यह भी सोनभद्र में मिलते हैं। पथारी जनजाति ये भी कहां मिलते हैं? सोनभद्र में मिलते हैं। भुइया लिखना चाहे लिख लीजिएगा, भुइया, इसे एक नाम से और जानते हैं भुनिया, ये भी कहां मिलती है? चेरो, 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 देखिए सोनभद्र में मिलते हैं, साथ ही साथ ये आपको चंदौली में भी मिलते हैं, ये चंदौली में भी मिलते हैं, ये चंदौली में मिर्जापुर। मतलब ये अगर पंखा या पनिका जनजाति है मिर्जापुर में मिलती है, सोनभद्र में मिलती है। चेरो जो है ये चंदौली में भी मिलती है, सोनभद्र में भी मिलती है। अगहरिया पनहरिया दोनों। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने आपको बता दिया कि रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, कॉपी कलम लेकर बैठे तो नोट डाउन कर लें। चलिए स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लेते हैं, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, ललितपुर में पूछ रहे हैं। देखिए ललितपुर में सहरिया है, ललितपुर में सहरिया है, ललितपुर में सहरिया है, याद रखिएगा। कुछ लोग ललितपुर का पूछ रहे हैं तो ललितपुर में सहरिया है, ये जनजाति यहाँ के लिए काफी प्रसिद्ध है। सहरिया ये ललितपुर की है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य कहां का है? यह है महोबा, पूर्वांचल, भद्र, सोनभद्र। ये लोक नृत्य कहां का है और किस जगह प्रसिद्ध है? कौन से जनजाति इससे जुड़ा हुआ है? यहां पर यह सोनभद्र का है। रट लीजिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में सवाल आया है और यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं, और जो चीजें बार बार पूछी जाए वो सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं
वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सुमेलित नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, वही बताना ही कौन सा नहीं है। आला बुंदेलखंड सही, बिरहा पूर्वांचल रट लीजिएगा, चैती कजरी अवध का नहीं है। अब ये सवाल बनता है कि तब कजरी कहां की है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और ये जवाब देंगे कि कजरी कहां की है। सभी साथी कजरी कहां की है ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। यह हमने पढ़ाया हुआ है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। थारू सॉरी नाग बिच्छू की पूजा कौन करते हैं, रिवाज किस जनजाति प्रचलित है। आज की क्लास में मैंने बताया है, जी हां, कि नाग बिच्छू की पूजा कौन करते हैं, सांप की पूजा कौन करते हैं। तो रट लीजिएगा, ये याद रखिएगा कि नाग की पूजा कौन सी खरवार जनजाति करती है। यह मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया में मिलती है। और याद रखिएगा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं ये लोग। दुल्हा देव, बंसंती, भगऊस, शिव, दुर्गा, हनुमान, घमसाना, गोरैया, इसके अलावा नाग की पूजा करते हैं, बिच्छू की पूजा करते हैं। ये क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं और ये इनका मेन काम होता है लकड़ी काटना, पशुपालन, शिकार करना। तो प्रायः इनसे ये प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको ये पूजा करते हैं, इसको ये भगवान मानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो है बी राइट आंसर है। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हां, अगला सवाल आपके सामने है, राउत मोझाइली किस जनजाति की उपजाति है। जी हां, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए, अगर उपजाति की बात करें तो इनकी जो उपजाति है ये खरवार है। आइए इनकी उपजातियां देखते हैं। रटना चाहे तो रट लें, आपकी मर्जी है। जी हां, इनकी जो उपजातियां कौन कौन सी है देखिए, एक तो है सूरजवंशी, यह परीक्षा में पूछा जाता है। पटबंदी, दौलतबंदी, फिर है आपका गोंजू, गोंजू है आपकी, अरमिया है, ठीक, खेरी है, राउत है, मोझियाली है। ये इसकी उपजातियां हैं, ठीक है। ये किसी भी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं, वाणी में इनकी कर्कशता देखने को मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, ठीक। प्रदेश की खरवार जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता। देखिए, इनके द्वारा कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता। जितने भी साथी देख रहे हैं वो जवाब जरूर देंगे। खरवार जनजाति कौन सा त्यौहार नहीं मनाता, सभी लोग बताइए। ये मकर संक्रांति मनाते हैं, ये होली मनाते हैं, ये दिवाली मनाते हैं, ग्राम देवी पूजा नहीं करते। ये नाग की पूजा करते हैं, बिच्छू की पूजा करते हैं, बसंती, दुल्हा देव, घमसाना, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान। ये हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज मानते हैं। रट लीजिएगा, ये खरवार जनजाति के बारे में बात हो रही है। चलते अगले सवाल की तरफ, लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये यूपी स्पेशल की सीरीज आपकी समझ में। बिरादरी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है। मैंने यहां पे बताया था ये 4 लेयर में होते हैं। एक होता है तखत, दूसरा मुंसिफ, दरोगा, सिपाही,
4 लेयर में है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी जवाब देंगे। यह है आपकी बुक्सा जनजाति। इसे और किस नाम से जानते हैं वो जवाब जरूर दीजिएगा। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, इसीलिए कहते हैं क्लास को ध्यान से पढ़िए, लोगों तक पहुंचाइए। यूपी स्पेशल, अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है तो यूपी स्पेशल पढ़नी है आपको। बजहर नामक त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? सभी लोग फटाफट कमेंट। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव है। बजहर नामक त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? थारू, खरवार, बुक्सा, सभी। यहां पे इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बजहर, ये आपका थारू। ये किस में है? थारू। एकदम रट्टा मार दीजिए। ये भी हिंदू के सभी त्योहार मनाते हैं। ये होली में खूब अच्छे से मनाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लठमार भोज किस जनजाति में प्रचलित है? लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? बुक्सा, थारू, खरवार। यह है थारू। ठीक। अगला, थारू जनजाति में कौन सी परिवार प्रथा है? एकदम रट्टा मारने वाला है कि परिवार का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वही मुखिया होता है। यहां पे संयुक्त परिवार प्रथा है। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है, उसके बातों को लोग मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को या कहीं से किसी कोई दिक्कत है? प्रदेश के खरवार जनजाति में कौन सी उपजाति नहीं है? ऊपर हमने पढ़ाया था और लिखवाया था। सूरवंशी, पटबंदी, गोजू, मुझाइली, मगौती, दौलतबंदी, खेरी, राउत, अरमिया है। लेकिन कौन सी नहीं है? कौन सी उपजाति नहीं है? तो सूरवंशी है, खेरी है, बटबंदी है, बनरावत नहीं है। जी हां, ये बनरावत नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए चलते हैं अगले वक्त की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकता है। खरवार नामक जनजाति किस जिले में निवास करती है? खरवार चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र में निवास करती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा यहां पे मिर्जापुर इस प्रश्न में मैच कर रहा है। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? ग्राम देवी की पूजा की जाती है। सभी साथी बताएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे। और याद रखिएगा यहां पर इससे जुड़े हुए कई चीज देखिए, महागिरी, खरवार, थारू, बुक्सा कौन है? ग्राम देवी की पूजा कौन करता है? हमने पढ़ाया आज की सीरीज में, ये है बुक्सा। ये पतवार राजवंश के हैं, ये बिजनौर में निवास करते हैं। ये हिंदुओं के समान यहां पे वर्ण विभाजन भी, यहां पे वर्ण विभाजन है। मैंने ऊपर बताया था यहां पे वर्ण विभाजन है इनमें। जी हां, अरे भैया ये रटने वाले सवाल हैं। जी हां, कैसे? देखिएगा यहां पे छत्री बुक्सा, ठीक, अहिर बुक्सा, फिर यहां पर नाई बुक्सा, ब्राह्मण बुक्सा। ये यहां पे वर्ण व्यवस्था भी इन्होंने बनाया है।
विवाह एक अनुबंध होता है जो पति पत्नी में से कभी भी कोई भंग कर सकता है, तलाक कर सकता है। ये अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार है, केंद्रीय परिवार भी है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दुर्गा लक्ष्मी की, काली माई, महादेव, राम कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर के चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? एकदम रट लीजिएगा, मैंने अभी कई बार पढ़ाया, कई बार। बिजनौर में बक्सा, बुक्सा, बोक्सा, कई नाम है इसके। प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोग शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया? आज की क्लास में मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले। अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो गलती नहीं करेंगे। यह है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक, समझ में आया आप लोग को? ठीक, प्रदेश के थारू जनजाति निवास करती है, बताइए सभी लोग। देखिए, थारू के बारे में जान लीजिएगा। ये लोग हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी, ये थारू लोग जो है कौन धर्म मानते हैं? इनका जो धर्म है हिंदू है। अर्थव्यवस्था क्या है इनकी? कृषि प्रधान है। ये कृषि प्रधान इनकी अर्थव्यवस्था है। मतलब ऐसे टॉपिक पढ़िए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी जो विवाह की बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और विवाह रस्म संपादन कराया जाता है पुरोहित के द्वारा। इनके दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं। इनका जो खाद्यान्न है वो चावल है। अब प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है, ये प्रश्न है आपका। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जैसे श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, इन जिलों के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। यह क्लास की शुरुआत में ही मैंने अच्छे से व्याख्या कर दिया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा, राणा है? बताइए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, यहां अगर उपजाति की बात करें तो यह है आपका थारू। ठीक, और एक किरात वंश के हैं। किस वंश के हैं? किरात। किस वंश से? किरात वंश से हैं। ठीक, किस वंश के? किरात वंश। इनकी उपजातियों में कई विभाजित हैं और कुछ लोग ये मानते हैं ये थार की मरुस्थल से आए हैं, राजपुताना, इसीलिए इन्हें हम थारू कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? चलिए चलते हैं। प्रदेश में 2003 से पहले केवल थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटवारी, राजबैंड, खरवार, सहरिया, परहरिया, बैंगा, पंखा, पनिका, अंगारिया, पठारी, चेरो, भुनिया को उपजाति अनुसूचित श्रेणी में रख दिया था। इस प्रकार कुल 12 अनुसूचित जनजाति कितनी हो गई? कुल 12 हो गई है। ये आप लोग जानते रहिएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार परीक्षा पूछा। तो कोई है जिसका जवाब दे सकते हैं?
ये रटने वाला सवाल है। ये दीपावली। बी है, इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट देते हैं। ये यहां पर रटने वाली बात है। ये पूर्वजों को भेंट देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी कहा जाता है। ठीक। जो लास्ट में जोड़े वीडियो को शुरू से देखें, डेली क्लास में टाइम से लाइव हो जाया करिए डेली, अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तब, क्योंकि यूपी स्पेशल भैया सिलेक्शन लेना तो यूपी स्पेशल पढ़ना ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, महागीर, थारू। ये कई बार प्रश्न आ चुका है यार, कई बार, तो रट गया होगा। महागीर। बिजनौर में इसके अलावा कौन सी जाति निवास करती है? जवाब दीजिए। महागीर। इसके अलावा बिजनौर में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये पूछा जाता है प्रश्न बार बार, तो जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी जनसंख्या ऐसी है जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जवाब जरूर देंगे सभी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए। थारू। रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी लोग। सबसे ज्यादा था। और न्यूनतम जनजाति वाला कौन सा है? न्यूनतम, ये है न्यूनतम। रट लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। न्यूनतम कौन सा है? बनरावर। एकदम रट्टा मार दीजिएगा, सबसे न्यूनतम है। अब प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों की संख्या कितनी है? कुल 12 है। जनजातियों की संख्या कितनी है? 12। कहां पर? यूपी में। किसके आधार पर? 2003 से। यह भी एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म मानती है? तो यह है माहीगीर। माहीगीर कौन से मानती है? इस्लाम धर्म। यह कैसी जनजाति जो इस्लाम धर्म मानती है? कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। लठ भरवा भोज थारू देती है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति वाला परिसर सोनभद्र है, सबसे कम बागपत है। बजहर थारू मनाते हैं। बजहर नामक जो पर्व होता है वो थारू मनाते हैं। महागीर जो होते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना। तो ये ऐसे चीजें हैं जहां से बार बार प्रश्न आता है। ठीक है। और मेरा उद्देश्य क्या है? अब बस आपका सिलेक्शन। तो भाई सिलेक्शन के लिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला ये सोनभद्र है, और प्रतिशत में भी सर्वाधिक है। ये चीज ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मतलब 2003 के पहले 2, बाद में 10, कुल कितने हो गए जनजाति उत्तर प्रदेश में? 12। ठीक है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित जिला कौन सा पता है? जहां अनुसूचित जनजाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति रहित जिला कौन सा है? 2 है। कौन कौन 2 है? किसी को पता है? एक है जालौन, दूसरा अयोध्या। अनुसूचित जनजाति विहीन जिला है यूपी का 2, जालौन और अयोध्या। ठीक, समझ में आया आप लोग को? किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बताइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? देखिए, एक प्रश्न आया है कि थारू जनजाति शोक क्यों मनाती है दीपावली के त्यौहार को। देखिए, वो अपनी अनूठी परंपरा के लिए एक और ये लक्ष्मी पूजा, दीपोत्सव, आतिशबाजी करते हैं, और दिवाली की जगह दिवाली मनाने का रिवाज है। ये दिवाली की जगह दिवाली मनाते हैं। जनजाति के लोग अपने मृत परिजन को याद कर उनका पुतला बनाकर पूजा करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और इस दिन थरुआट में बड़ी रोटी अर्थात खाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें निकट संबंधित सभी परिवार के लोग शामिल होते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और ये समाज अन्य वर्गों की तरह मरने पर 13वीं करने और दिवाली के दिन इसे मनाने लगे। माने जो 13वीं होती है, जैसे किसी ने भी सवाल पूछा है, थारू जो होती है वो 13वीं की तरह दिवाली मनाते हैं। कौन? थारू। यह बात याद रखिएगा, ठीक है, जिसे दीवार कहते हैं, याद रखिए, दीवारी। यह बात आप लोग रट लीजिए, किसी ने भी सवाल पूछा है तो मैंने उसका जवाब दे दिया। चलते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यार अभी ऊपर हम लोगों ने प्रश्नों को पढ़ा था, मुझे लग रहा है रिपीटेड प्रश्न है। सही सुमेलित है, ये पूछ लिया है। बॉक्सा जो है ये बिजनौर में, बॉक्सा इसे कहते हैं, वही है, केवल नाम इसका बदला हुआ है। जो लोग लास्ट में जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? बताइए। बॉक्सा और थारू, भेटिया नहीं पाई जाती, राजी नहीं पाई जाती, मतलब 1 एवं 4, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। ठीक। निम्न में से किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? सीतापुर, पीलीभीत, खीरी, गोरखपुर। थारू मैंने ऊपर बताया था, ये बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र। किसके? यूपी के। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या होगा? यहां पे लखीमपुर खीरी, ठीक है। बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, बताइए। देखिए, डेली क्लास के लिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित कोई जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलता है, मेरे द्वारा अपने बचे हुए समय में देश हित और राष्ट्र हित के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, लोगों तक पहुंचाना। भील, कोल, खरिया और खरवार, खरवार के बारे में मैंने ऊपर काफ़ी अच्छे से व्याख्या कर दिया था और बता भी दिया था। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई सवाल आएगा। आज उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, जनजातियों से जुड़े हुए सारे सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया और जवाब भी दे दिया। तो चलिए, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला लिंगानुपात में सर्वाधिक है और कौन सा जिला कम है? एक आज का सवाल है, यूपी का कौन सा जिला लिंगानुपात में, लिंगानुपात, इसे अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहते हैं। यहाँ पर आपके 2 बताने हैं, एक है सर्वाधिक, दूसरा न्यूनतम, ठीक है। ये दोनों बताना है, कहाँ का? यूपी का 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। जिला, ये आपकी प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। अगर आपने यहां तक इस क्लास को पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूं जवाब जरूर देंगे। जी, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, मैं जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से हूँ। और आपके ज़िले की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आप उसके साथ अन्य जिलों को भी देखेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पर, दोनों पर आप निःशुल्क लाइव देख रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी साथी। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। अच्छा, पूरे यूपी का लिंग अनुपात क्या है वही बताइएगा।